पूरा पूरा सड़कें गड्ढा, बस लालीपाप झूठ बोलने का ठेका। जब से मोदी जी आए 7 वर्ष हो गया, हिंदुस्तान के 1 लाख पेट्रोल पंपों पर उनकी तस्वीर छपती है। दवा मुफ्त, मुफ्त, राशन मुफ्त, फलाना मुफ्त। सौ का अंबार तो इनकी सरकार में लगा है। मेरी भाभी मरी थी BHU में, 11,000 रुपया रिश्वत देने के बाद वो लाश मिली। 11,000। हाँ, मेरे भाई साहब DLW में काम करते थे, रिटायर हुए उन कर्मचारियों, उन्होंने कहा कि लाश आपको नहीं दी जाएगी। जब 11,000 रुपया रिश्वत दी गई, इनके जमाने में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। जो लोग दफ्तरों में जाते हैं उन्हें पता है। अगर थाना में, कोतवाली में, तहसील में आपका काम है, आपको एहसास हो जाएगा कि जोगी राज क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज़ और ये घोसी विधानसभा है, जिला मऊ है। यूपी में आखिरी फेज की वोटिंग हो रही है, 7वें चरण का मतदान होना है। घोसी भी उसमें अपने आप में एक अहम योगदान अपना निभाता है और इसी के तहत हम यहाँ से निकल रहे थे, हमारा कारवां निकल रहा था, तो हमारे साथ एक राय साहब मौजूद हैं, यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं। चुनावी चर्चा के तहत हम उनसे बात कर रहे थे, तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार घोसी विधानसभा जो यहाँ पर है, चूँकि लोकसभा भी है, तो इसके बारे में क्या है यहाँ पर, इसका मायने और कितनी मायने रखती है यहाँ की लोकसभा विधानसभा सीट, इसके बारे में हम सीधे बात करेंगे और चुनाव पर कुछ इनसे हम चर्चा करेंगे। जी राय साहब, स्वागत है आपका निगाहें इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहेंगे कि ये आपकी जो विधानसभा सीट है, पहली बार 4 विधानसभा यहाँ पर है और बहुत से यहाँ पर प्रत्याशी अपनी ताल ठोकने को तैयार हैं। चूँकि मुख्तार अंसारी इस वक्त जेल में है और उनके लड़के वो अब्बास, उन्होंने जो है सदर से ठोका है। और इस विधानसभा के बारे में आपका क्या कहना है, क्या लगता है किसकी सरकार यहाँ पर बनेगी? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है जी। पूरा जो है लहर है चारों तरफ। मैं पश्चिम भी बात करता हूँ और बनारस भी कल परसों गया था, ठीक ना। तो अक्सर लोगों से मिलना जुलना होता है, बात होती रहती है, हर जगह लोग हैं, ठीक ना। तो सरकार जो है समाजवादी पार्टी की बन रही है जी। एक चीज़ ये बताइए, क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर सपा यहाँ पर अपनी सरकार बनाने जा रही है? सपा का मुद्दा सिर्फ ये है कि बेरोजगार नौजवान और बाबा जी और मोदी जी का झूठ, इन 2-3 बातों ने जो है, जैसे झूठ बहुत बोलते हैं लोग, ज़रूरत से ज़्यादा इतना झूठ बोल देते हैं कि उसी में इनकी सारी बातें, इनकी जो उपलब्धियाँ भी हैं, इनके झूठ में। जैसे एक आध दो झूठ हमको ही बता दीजिए। जैसे मैं आपको झूठ, आप जहाँ बैठे हुए हैं, बस यहीं से आप सीधे जो है कोपागंज, ये मोड़ है कसारा मोड़, 400-500 मीटर कसारा मोड़ से जाइए, फिर रेलवे क्रॉसिंग है 100 मीटर पर, उससे जो है आप जाइए इंदारा की तरफ, और कोपागंज जयरामगढ़ मोड़ से जाइए इधर जो है मूंगमास नकटा की तरफ। आप यहाँ जो है पेट्रोल पंप है 200 मीटर पर, इससे जाइए जो है सनराइज की तरफ। ये 5-6 सड़कें मैं यहीं बता रहा हूँ। यहाँ कोपागंज बापू इंटर कॉलेज चले जाइए, माफ़ी, ये सारी सड़कें जो है गड्ढा हैं, चलने लायक नहीं हैं। जो सड़कें हैं जिनसे लोग आते जाते हैं, ठीक ना, जो जोगी गोदी करते हैं, उनका अगर मेडिकल करा दिया जाए तो उनके चमड़े जो है काफ़ी मोटे पाए जाएंगे, ठीक ना। हाँ, कहाँ के, मतलब गड्ढा मुक्त की बात की गई थी और यहाँ पर तो गड्ढा युक्त नजर आ रही है। पूरा सड़कें गड्ढा, बस लालीपाप झूठ बोलने का ठेका। जब से मोदी जी आए 7 वर्ष हो गया, हिंदुस्तान के 1 लाख पेट्रोल पंपों पर उनकी तस्वीर छपती है। दवा मुफ्त, मुफ्त, राशन मुफ्त, फलाना मुफ्त। अरे भाई, इसके पहले की भी सरकारें करती थी। मेरे बचपन में हैजा तावन और क्या क्या आता था, लाखों लोग काल कवलित होते थे उस जमाने में, जब कुछ नहीं था हिंदुस्तान में, भूखा नंगा कंगाल हिंदुस्तान। लेकिन सरकारें जो है दवाई करती थी, सरकारें जो है दवाई देती थी, सुविधाएं देती ना। लेकिन ये जो देते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं, इतना प्रचार करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन कोरोना काल की आप बात कर रहे हैं, कोरोना काल में 2 साल हमारा, मतलब हमने 3 फेज देखा, बहुत ज़्यादा था, अभी आगे भी फेज की बात कर रहे हैं। तो इसमें स्वदेशी वैक्सीन की बात आई। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब उसमें ये बात आती है कि हमें दवाई नहीं मिल रही थी, हमारे वैज्ञानिकों ने कहा ठीक है, हमारा वैज्ञानिक रिसर्च करेगा, सारी चीज़ें करेगा, लेकिन क्या स्वदेशी वैक्सीन बनाना गलत है? किसी देश का प्रधानमंत्री वैक्सीन बनाता है क्या? किसी देश का प्रधानमंत्री वैक्सीन नहीं बनाता, वैज्ञानिक ही वैक्सीन बनाते हैं। मेडिसिन जो पैदा करने वाले हैं वो वैज्ञानिक हैं। तो ऐसा तो नहीं कि मोदी जी ने वैक्सीन पैदा कर, मोदी जी ने नहीं बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया, लेकिन मोदी जी ने कम से कम उनको प्रोत्साहित तो किया। अच्छा, मोदी जी ने प्रोत्साहित किया, तो ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ देश में हुआ ही नहीं, तो कहाँ से वो वैज्ञानिक आ गए जो हिंदुस्तान में वो दवाएँ पैदा कर रहे हैं? अगर वो दवाएं पैदा करने की क्षमता हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के अंदर है, तो उसे, उन वैज्ञानिकों को बनाने का काम किसी ने किया था हिंदुस्तान में। उन संस्थानों के में जहां वो वैज्ञानिक पैदा होते हैं, उन संस्थानों को किसने बनाया? उन संस्थानों में कैसे वो पैदा होकर निकले वैज्ञानिक? तो कुछ था पहले से कि नहीं था? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मोदी जी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, करें, लेकिन केवल झूठ न बोलें, ठीक ना।
हाँ, इससे पहले इस समय मैंने कहा ना कि जब भूखा नंगा कंगाल हिंदुस्तान था तो दवाएं मुफ्त मिलती थी। यहीं कोपागंज में सारे अस्पतालों में जो है जनपद के मुफ्त दवाएं मिलती थी। आज कहते हैं कि वैक्सीन का असर है, सब लोग भयमुक्त घूम रहे हैं और माँ जो है सारी बीमारी बहुत दूर हो गई। अरे कब किस जमाने में वैक्सीन का असर नहीं होता है। दवाएं इसीलिए ली जाती हैं कि उनका असर फिर ना केवल मोदी के ज़माने में दवाओं का असर ऐसा नहीं है कि मोदी के ज़माने में जो दवाएं मिली हैं बनी हैं उन्हीं का असर है। अन्य सरकारें होती तो हाहाकार मच जाता, पूरी महामारी एकदम फैल जाती, कई लाशों का अंबार लग जाता। लाशों का अंबार तो इनकी सरकार में लगा है। मेरी भाभी मरी थी BHU में, 11,000 रुपया रिश्वत देने के बाद वो लाश मिली। 11,000। हाँ, मेरे भाई साहब DLW में काम करते थे, रिटायर हुए उन कर्मचारियों, उन्होंने कहा कि लाश आपको नहीं दी जाएगी। जब 11,000 रुपया रिश्वत दी गई, इनके ज़माने में भ्रष्टाचार चरम पर पहुँच गया है। जो लोग दफ्तरों में जाते हैं उन्हें पता है, अगर थाना में, कोतवाली में, तहसील में आपका काम है, आपको एहसास हो जाएगा कि जोगी राज क्या है। तो योगी जी तो कहते हैं कि थाने में हमने उतना बड़ा पोस्टर लगा दिया है। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है, आप सवाल का जवाब दीजिए, हम आपसे सवाल करेंगे। वो कहते हैं कि थाने में हमने इतना बड़ा पोस्टर लगा दिया, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का हमने नंबर लगा दिया है, अगर कोई अपराध होता है या थानेदार नहीं सुनता है तो डायरेक्ट आप उस नंबर पर फोन करिए और मैं आपसे बात करूँगा। बाबा की हेल्पलाइन, उनका जो है जो सरकारी पोर्टल नंबर है, दर्जनों शिकायतें मेरी फाइल में पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं कि मैं लिखता पढ़ता हूँ, ठीक ना। उनके यहाँ शिकायत करने का कोई मतलब नहीं। बाबा के यहाँ शिकायत करेंगे आप, बस पोर्टल पर हो जाएगी शिकायत, आपकी शिकायत का सही ना जवाब जाएगा ना कोई आपकी कार्रवाई होगी, ये जान जाइए। और बाबा गुंडई की बात करते हैं, बाबा के शहर में नगद नारायण कोतवाल ने कानपुर के व्यापारी को मार डाला, ठीक ना। वो घूमता रहा कई दिनों तक, कई दिनों के बाद गिरफ्तारी हुई, ठीक ना। बाबा के शहर में कानपुर में नोट भी बहुत पकड़ी गई थी, वहाँ गाड़ी भर के पैसा भी। अब नोट तो जिसके पास रहेगा पकड़ा ही जाएगा, वो किसका नोट है अब सब लोग जानते हैं, ठीक ना। हाँ, टैक्स नहीं दे रहे थे, चुका नहीं रहे थे। टैक्स जो नहीं देगा वो पकड़ा जाएगा, उसमें क्या करना है, उसमें तो राजनीतिक दलों का क्या है। हाँ, किसी का हो सकता है, कोई दिक्कत। इतना बड़ा हमने पकड़ा जो है बहुत टैक्स चोरी। वो पकड़ा किसका नहीं पकड़ा, वो पकड़ेंगे, पकड़ना काम है, पकड़े हैं, ठीक ना। हाँ, लेकिन उसका उपयोग जनता के हित में होना चाहिए ना। ये जो गाँव की सड़कें हैं क्यों गड्ढे में हैं। जो भगवाधारी हिंदू धर्म की बात करता है धर्मराज बनता है। एक धर्मराज के गांव के इलाके में, उसके प्रदेश में आने जाने में, गांव में सड़कें गड्ढायुक्त हों, गड्ढम गड्ढा हो। आप जाइए कुर्सी जाफरपुर से बरलाई, 5 साल से वो सड़क गड्ढे में बदली हुई है। 50,000 की आबादी है, कुर्सी जाफरपुर टाउन एरिया बन चुकी है, लेकिन बाबा झूठ बोलता है। बाबा क्या बोलता है? झूठ बोलता है। हाँ, एक बात ये बताइए, ठीक है आपकी नाराज़गी है भाई, आप कह भी सकते हैं हमको उसमें, लेकिन हमारा जो ये कहना है कि वो ये कहते हैं कि इससे पहले यूपी में बिजली नहीं आती थी, अगर बिजली आती थी तो उस पे तारों पे कपड़े सूखा करते। देखिए, शासक को उदार दिल होना चाहिए, ठीक ना। शासक अगर बहुत क्रूर है, मैं बहुत कर वसूलता हूँ, गरीबों की झोपड़ी में अगर चिराग नहीं जलते हैं, और मैं बहुत लाइन की बात करता हूँ, मैं बहुत कर वसूलूँ और गरीबों को लाइन न दूं तो ये भी एक पाप है, ठीक ना। दूसरी सरकारों में जो गरीबों की सरकारें थी उनमें बिना पैसे के लोग बिजली जला रहे थे, वो जला रहे थे, ठीक ना। उनसे कितना पैसा वसूला गया है, मैंने आपको बताया ना कि बिजली के कनेक्शन फ्री ले लो, जैसे गैस का कनेक्शन फ्री ले लो, उसी तरह से बिजली के कनेक्शन दिए गए। और जब कनेक्शन दे दिए गए तो 25,000, 30,000, 40,000 का बिल आया है। वो लेकर के दौड़ते हैं सुबह शाम लोग, गरीब लोग, भैया ये बिल ठीक करा दीजिए। आज जाइए मोदी जी के यहाँ बिल ठीक करवा लीजिए। जब कनेक्शन तो उन्होंने दिया है, जोगी जी ने दिया है। मेरा परचेजिंग पावर नहीं है, मैं 200-300 की दिहाड़ी करके किसी तरह से अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, न रोजगार है न व्यापार है। एक गरीब आदमी की परिवार कैसे चलता है वो जानता है, ठीक ना। ये मठ और मंदिर में बैठे हुए लोग, इन्हें पता नहीं है कि गरीब कैसे जिंदा है। हाँ, ये गरीबों की चमड़ी निकालने वाले लोग हैं। बाबा ये कहते हैं कि गोरखपुर में इससे पहले दिमागी बुखार, इंफेक्लाइसिस बुखार हुआ करता था, बहुत दयनीय स्थिति थी वहाँ पर, कोई नहीं सुनता था। हम जब से आए वहाँ पर हमने उसकी स्थिति को बहुत सुधारा। अरे भाई, अगर अपने शहर में भी नहीं सुधारेंगे तो कुछ अगर अच्छा किए हैं तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अगर उन्होंने दिमागी बुखार पर कुछ कार्रवाई की है तो बहुत अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरे मऊ में तो बाबा ने ना एक इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ना एक मेडिकल कॉलेज दिया। बाबा रोज बनारस और गोरखपुर आते जाते हैं, बनारस में 15 दिन में, गोरखपुर में 5 दिन में। मऊ में तो मुख्तार अंसारी साहब। अरे मऊ में मुख्तार ही थोड़े थे, मऊ में तो तमाम उनकी पार्टी के यहीं के विजय राजभर MLA हैं। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या 2.5 साल में? यहाँ फागू चौहान 6 बार मंत्री थे, उन्हीं की पार्टी में है, उनके लड़का लड़ रहा है, आज गवर्नर बना के बैठाए हैं। 6 बार रहा है यहाँ फागू चौहान रहे। क्या एक इंटर कॉलेज भी खोले हैं क्या? बाबा की पार्टी ने कुछ किया है क्या घोसी में? 6 बार उनकी पार्टी के विधायक से फागू चौहान जी कुछ किया, उनका लड़का लड़ रहा है मधुबन में। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपसे सीधी बात करते हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं इनकी, आयुष्मान, बिजली, सड़क, पानी, सब कुछ है। आपको क्या लगता है जो ये अनाज फैक्टर है, महीने में 2 बार दिया जा रहा है, असर डालेगा?
अब जनता है भाई, क्या करेगी ये मैं नहीं जानता, ठीक ना। जनता तो कह रही है कि ना भाई नमक खाएं। जनता अगर समझदारी से काम लेगी तो असर नहीं डालेगा। वो जानेगी अगर कि 30 तारीख के 10 मार्च के बाद अभी बंद है तो असर नहीं डाल पाएगा। अगर जनता इस भ्रम में फंसी रह गई कि लॉलीपॉप है तो भाई कुछ असर डाल सकता है। हाँ, बस यही है। अच्छा, मऊ विधानसभा में क्या लगता है कौन जीते? मऊ विधानसभा में तो रिजल्ट पहले से आउट है। रिजल्ट आउट है, आउट हो गया है। और ये घोसी में भी आउट ही है। तब भी बता दीजिए क्या क्या out है, तब भी सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। ठीक है, तो हमने इनसे बात किया। फिलहाल इनका ये कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पर बात करते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत है वो क्या है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। और हमने भी जनता से बात किया, सारी चीज़ें बात की। एक हम और बात करना चाहेंगे कि इनका क्या क्या। हाँ सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीजेपी। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुनील कुमार सोनकर है। अच्छा, बताइए सोनकर जी क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो लॉकडाउन में इतना सुविधा दिया था, राशन, तेल, चावल, नमक, दाल, तेल सब कुछ दिया था ना, पूरा लॉकडाउन 31 तारीख के बाद बंद हो जाएगा राशन। हो 31 तारीख के बाद बंद नहीं बंद होगा सर, नहीं बंद होगा। नहीं बंद होगा, वापस बात हो गई है क्या? हो गई है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ये बताइए, एक मिनट देखिए, हमारा ये कहना है कि आप वोट चाहे जिसको दीजिए, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप खूब दीजिए। हम तो पत्रकार लोग हैं, हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई किसकी सरकार बन रही, किसकी नहीं बन रही। क्या लगता है घोसी में क्या लगता है? यूक्रेन से जो यूपी की बात करिए ना, यूक्रेन तो मोदी जी देखे। सुनिए, तो वहाँ से सबको बचा कौन लाए हैं? मोदी जी। अच्छा काम किए हैं कि नहीं? एक नंबर काम किए हैं। तो जो बताइए, हमारे भाजपा सरकार में इतना बड़ा मोदी काम कर दिए हैं, तो हम लोग छोटे आदमियों को मोदी जी को वोट नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? मोदी जी हमको आवाज दिए हैं। वन मिनट आज तक कोई आवाज कोई आज तक दिया है? शांत रहिए भैया, नारे मत लगाओ। एक मिनट, हम किसी पार्टी के भले मेरी बात सुनो, हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं, हम पत्रकार लोग हैं। अपनी अपनी बात रखोगे तो सब बात हो जाएगी। अब नारे लगाओगे तो हम भी चले जाएंगे, हम भी जा रहे हैं, क्या मतलब है? सरकार यूक्रेन और रूस में जो युद्ध हुआ था, अभी हमारे मऊ जिले के बच्ची बच के आई है, उसकी माता रो रही थी। बताइए कितनी खुशी की बात है कि यूक्रेन से एक हमारे मऊ जिला का बच्ची है। कौन लाया? मोदी जी लाए हैं। लाएंगे नहीं लाए हैं? तो बच्चा वो सपोर्ट किसको होगा? मोदी जी को होगा। बच्चों ने वीडियो बना के दिया है कि वहाँ पे मर भी गए हैं। तो मरे हैं, ये बता। जब विश्व युद्ध होगा उसमें एक आध दो मर भी सकते हैं। अभी विश्व युद्ध कहाँ? अभी विश्व ठीक मान सकते हैं, मगर हमारा मोदी जी ये देखिए कि हम युद्ध हो रहा है, हम इंडिया का झंडा लेके जा रहे हैं, फिर भी कोई अटैक नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं, हम जात के राजभर हैं। अच्छा, मगर ओम प्रकाश राजभर को वोट नहीं देंगे। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर नहीं देंगे। हम जात के राजभर हैं। बीजेपी को हम जय सुहेलदेव को मानते थे, पर अब नहीं, हम विजय राजभर को मानेंगे। क्यों? ओम प्रकाश राजभर से क्या दुश्मनी हो? दुश्मनी ये हुआ है कि वो कह नहीं सकते हैं, वो जनता कह चुकी है। मैं कहेंगे नहीं, कहेंगे तो हम सबके दुश्मन हो जाएंगे। कोई नहीं। मामले में खड़ा नहीं हुए। चलिए ठीक है, क्या नाम बताया? रमेश चंद्र राजभर। अच्छा, सुनिए, मैं एक ड्राइवर हूँ, हमारे सारे ड्राइवर बीजेपी वाले हैं। जय मोदी, हर हर मोदी। चलिए ठीक है, आपकी बात सही है। एक और हम इनसे सवाल करेंगे। जी भैया, अभी तक तो हम बात कर रहे थे, खैर यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग आ गए, उनकी अपनी अपनी राय। भाई, हमको सबकी बात दिखानी है। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि योगी बाबा की सरकार 31 मार्च के बाद राशन बंद कर देगी, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो 5 साल वही राशन। कौन सी सरकार? आपकी कौन सी सरकार? अच्छा, तो ये कहीं अखिलेश यादव वाली? जी, अखिलेश यादव यदि मुख्यमंत्री प्रदेश के बनते हैं 10 मार्च के बाद, तो ये 5 साल तक मिलेगा। 1 केजी घी और 1 केजी तेल भी प्लस में मिलेगा। अच्छा, और बिजली सस्ती एकदम। 300 महंगाई कहाँ जाएगी? 300 यूनिट बिजली फ्री हमारी सरकार अच्छा, काम करेगी। जी, गरीबों के लिए तमाम योजनाएं हैं। 1500 महिलाओं के लिए पेंशन है। अब जो योगी बाबा कहते थे और मोदी जी कहते थे कि गड्ढा युक्त सड़कें हैं, अब पूरे क्षेत्र में गांव में घूम कर देख लीजिए, कहीं गड्ढा मुक्त सड़कें हैं? गड्ढा में गड्ढा है, लोग गिर कर मर रहे हैं और कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें लगा करके वो लॉलीपॉप अपने लोगों को ठेका दे करके और बोर्ड लगा करके सब फर्जी भुगतान किए हैं योगी और मोदी सरकार में। सच्चाई बता रहे हैं। आप गांव में घूमे, आप लोग गांव में पत्रकार महोदय नहीं जाते हैं? नहीं जाते भैया, अभी गए थे आपके गांव में, वहाँ एक दादा बहुत नाराज थे और वो ये कह रहे थे कि शहर में तो विकास दिखाई पड़ रहा है लेकिन गांव में कोई विकास नहीं है।
गांव में कहीं विकास नहीं है। ये सरकार गांव में विकास नहीं की, ये सिर्फ जात की बात करते हैं, न ये कभी बच्चों के लिए वैकेंसी की बात करते हैं कि हम वैकेंसी देंगे। ये सिर्फ मंदिर के नाम पे, धर्म मजहब के नाम पे करते हैं। इस अच्छा मंदिर, अच्छा एक मिनट रुक जाइए। मंदिर बन गया तो क्या बुरा हुआ? कोई बुरा नहीं है, मंदिर बन गया, लेकिन मंदिर तो सभी का है ना। मंदिर के नाम पर राजनीति का सुप्रीम कोर्ट का फैसला न तो जोगी की देन है न मोदी की देन है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका हम वो करते हैं, सर्वमान से मानते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो धरातल पर लागू होनी। बता दे, धरातल पे कोई उनकी योजना हो तो आप एक योजना का नाम बता दीजिए। सारा का सारा पैसा सब जा रहा है, अडानी ग्रुप लेकर के भाग रहा है, जो स्कूटर से चलता था 8 साल पहले, आज देख रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा धनी है। चलिए ठीक है, तो इस घोसी विधानसभा से क्या कहना चाहें, किसकी सरकार? घोसी विधानसभा नहीं, मैं पूरी जनपद की बात बता रहा हूँ। चारों की चारों विधानसभा हम लोग 10 मार्च को परिणाम आएगा, आप देख लिया, चारों की चारों सीट हम लोग बहुत ज्यादा अंतर से जीतने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी शुभकामनाएं आपके साथ। वो एक अभी बात कर लिया हमने, उनसे बात कर लिया। तो अब इस बात के साथ अब हम यहाँ पर पैचअप करेंगे, और चूंकि ये जी सड़क पर जाइए, ये सब फालतू लड़के सब। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं ठीक है। वो हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है दादा, हर आदमी अपना अपना वोट का अधिकार रखता है, जिसको जो कहना होगा कहेंगे, हमें कोई किसी चीज़ों से मतलब नहीं है। खैर ठीक है, जाने दीजिए। तो हमारा जो ये कहने का मतलब था कि इस घोसी विधानसभा से जो हमने आपको दृश्य दिखाया वो बहुत ही विहंगम और बहुत ही कुछ अलग दिखाई पड़ा। बीजेपी की भी बात हो रही है, साइकिल की भी बात हो रही है, और हाथी की भी बात हो रही है। अब देखना यह है कि 7 तारीख को फिलहाल जो जनता जनार्दन है वो किससे भाग का फैसला 10 तारीख को मतपेटिका में जाकर के करेगी, और उसका रिजल्ट वो सामने आएगा, जो सभी के सामने होगा। और मऊ विधानसभा क्या रिजल्ट नतीजे आएंगे वो आपके सामने होगा। फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज। नमस्कार। निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।